तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज हम जा रहे हैं जगतसुख से ऊपर, थोड़ा ऐसे ही डे हाइक के लिए। ऊपर तक्षकनाग जी का मंदिर भी है, तो हम वहीं पे जा रहे हैं और मैं आपको भी दर्शन करवाऊंगा वहाँ पे। तो मेरे दोस्त आने वाले हैं कुल्लू से, तो बस उनके साथ ही हम निकलेंगे, फिर निकलते ऊपर को। और ये आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे स्कूटी लगा के खड़ गया था और मेरे दोस्त बस आने ही वाले हैं, और जैसे ही वो आते फिर चल पड़ते। और ये आगे मेरे दोस्त स्कूटी में, और आते ही इसने मुझे की नमस्ते, और बस ये दूसरा दोस्त भी पहुंच गया था हमारा, और फिर हम निकल पड़े चल रहे हैं हम। जगतसुख के लिए। और ये हम ऊपर को नगर की तरफ को चढ़ाई चढ़ रहे थे पतली कुल से, और आज मौसम भी बादल वाला था, धूप ज़्यादा तेज़ तो नहीं थी। बस हम यही दुआ कर रहे थे कि कहीं बारिश ना हो जाए। और बस हम अब नगर पहुंचने वाले हैं थोड़ी ही देर में। और आप देख सकते हैं नज़ारे यहाँ पे। अभी बर्फ़ नहीं पड़ी है, ना ही बारिश हो रही है, तो सब जगह ऐसे ही थोड़ा धुआं धुआं सा था। और नगर पहुंचने के बाद हमने की यहाँ पे शॉपिंग थोड़ी सी, केले वगैरह लिए, और अब पहुंच गए हम पेट्रोल पंप, क्योंकि पेट्रोल तो चाहिए स्कूटी में। आगे पेट्रोल पंप है पर हमने यहीं पे ही भर लिया था। यहाँ पे मेरे दोस्त की स्कूटी में कोई प्रॉब्लम आ गई थी, क्योंकि इसका जो साइलेंसर था वो पीछे टच हो रहा था, तो इसने उसको निकाल दिया, जो लाइट एक्स्ट्रा लगी हुई थी यहाँ पे। और उसके बाद मैंने भी कर दिए यहाँ पे अपना टैंक फुल, और उसके बाद निकल पड़े हम। और यहाँ पे मैं थोड़ा आगे निकल आया था, तो मैं यहाँ पे नेचर का थोड़ा व्यू ले रहा था। और वो देखो पीछे बहुत दूर पहाड़ों पे बर्फ पड़ी हुई है, और टूरिस्ट भी चले हुए हैं। और ये निकल गए मेरे दोस्त आगे मुझसे, और यहाँ से जंगल स्टार्ट हो जाता है। और हम बस यही सोच रहे थे कि हम फटाफट से जगतसुख पहुँचे और अपना ट्रैक स्टार्ट करें। आप देख सकते हैं रास्ता बहुत ही बढ़िया है। यहाँ तो आगे पर बताते हैं कि जहाँ से हमने जिस रास्ते पे जाना था वो तो टोटल ऑफ रोड है। और हम चल रहे थे, और इसके बाद हम पहुँचने वाले हैं ऊपर वाला जंगल, जो कि नगर के पास, नगर से तो काफ़ी आगे आता है ये जंगल। आपने देखा होगा जब आप लेफ्ट बैंक से मनाली की तरफ हो जाते हैं, इस टाइम तक तो थोड़ी थोड़ी धूप भी निकल रही थी, और मौसम भी थोड़ा गर्म लग रहा था, क्योंकि हम अभी काफ़ी नीचे हैं ना वैली में। अभी हमने काफ़ी ऊपर जाना है, तो वहाँ पे तो मौसम भी ठंडा होगा और हवाएं भी ठंडी ही होगी। चलो देखते हैं। और ये पहुँच गए थे हम जगतसुख, और यहाँ से हमारे को राइट कट लेके उस तरफ को जाना था जहाँ मेरे दोस्त चले गए थे परली साइड को स्कूटी में। और इसके बाद निकल गए हम ट्रैक की तरफ को। इसको बोलते हैं छिक्का वाला ट्रैक, क्योंकि यहाँ से जाते हैं देव टिब्बा इंद्रासन को। और ये बीच में बहुत ही शानदार होटल बन रहा था रास्ते में। इस होटल का नाम है सेड्रस, और बहुत ही शानदार होटल बना रहे थे। और हमें यहाँ पे रोक दिया था एंट्री पे, क्योंकि ये बोल रहे थे यहाँ पे परमिशन चाहिए, तो बिना परमिशन के आपको एंट्री नहीं दे सकते हम। तो मेरे दोस्त फ़ोन कर रहा था यहाँ पे, उसका कोई जानकार है एडी हाइड्रो में, तो अगर कोई आता है तो एडी हाइड्रो से यहाँ पे परमिशन लेनी पड़ती है ऊपर अगर आप जाते हो, क्योंकि ये रोड उनका प्राइवेट है। और हमारे को परमिशन मिल गई थी और हम निकल चुके थे इसके बाद ऊपर। और आप देख सकते हैं रोड तो भाई पूरा ही ऑफ रोड है, मतलब सड़क तो बिल्कुल ही कम कम थी इसमें,
जहाँ जहाँ पे कर्व्स थे वहाँ पे थोड़ा पक्का था, बाकी तो पूरा ही ऑफ रोड था। और मैं बस यही दुआ कर रहा था कि भाई हमारे टायर कहीं पंचर ना हो जाए, क्योंकि ये ऐसा रोड है यहाँ पे अगर टायर में कोई दिक्कत होती है तो भाई ऊपर कोई भी नहीं मिलेगा हमारे को, क्योंकि इस रास्ते पे कुछ भी नहीं है। बस जो मिलना था हमारे को नीचे मिलना था, ऊपर कोई दुकान तक नहीं है, ना ही कोई गांव है। गांव भी लास्ट नीचे। और ये पहुंच गए थे हम ऊपर एडी हाइड्रो के नीचे वाले प्रोजेक्ट में। और उसके बाद अभी भी हमारे को यहाँ से वो ऊपर जाना है, पहाड़ की तरफ को काफ़ी ऊपर जाना है। और हम ऊपर पहुंच गए थे। अब आपने पहले नीचे का व्यू देखा था, और ये देखिए हमारे को क्या दिखा। यहाँ पे सांप ने खाल अपनी निकाली हुई थी, पुरानी वाली। सांप ऐसा करते हैं ताकि उनकी नई खाल आ जाए और पुरानी खाल को वो निकाल देते हैं। और ये देखिए जो मैंने आपको पहले वाला प्रोजेक्ट दिखाया था वहीं से हम कितनी हाइट आ चुके थे। और ये देखिए नेचुरल पॉन्ड बना हुआ है, और यहाँ से सामने का व्यू कितना अच्छा दिख रहा था। और हम काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पे आ चुके थे। और ये जो मेरे दोस्त हैं मेरे साथ आए हुए हैं, यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए रुके थे फ़ोटोशूट के लिए। और फ़ोटोशूट वगैरह करके हम निकल पड़े आगे की तरफ। और रास्ते में मिला हमें ये मंदिर। यहाँ पे जय माता दी लिखा हुआ था, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ माता का ही मंदिर होगा। और हम पहले पहुँच चुके थे उधर। मेरा दोस्त पीछे से जो पिलियन बिठा के आ रहा था, तो यहाँ पे चढ़ाई बहुत ज़्यादा थी तो उसको स्कूटी से उतरना पड़ा, और वो एक पैदल ही आ रहा था। यहाँ पे हमने अंदर देखा तो अंदर मूर्ति तो नहीं थी, बस पूजा का सामान चुनरी वगैरह चढ़ाया हुआ था। कई स्थान ऐसे भी होते हैं जहाँ पे मूर्तियाँ वगैरह नहीं होती है, पर स्थान होता है किसी भी देवते या माता का। और उसके बाद हम पहुँच गए थे यहाँ ऊपर फाइनल, जहाँ तक सड़क जाती है। ये ऊपर वाला प्रोजेक्ट है एडी हाइड्रो का। इसके बाद हमें यहाँ से पैदल ट्रैक करना था, और हम अब निकल चुके हैं यहाँ से ऊपर की तरफ को। और ये देख सकते हैं आप मेरे दोस्त भी हो चुके हैं तैयार। और अब हम निकल रहे हैं ऊपर की तरफ को। और टाइम हो चुका था 12:45, और अभी मेरी घड़ी में पता नहीं टाइम नहीं दिख रहा था। फिर से एक बार मैंने ढंग से देखा तो हाँ 12:45 ही हुए थे। 12:45 पे हम ऊपर पहुँचे गए थे। और अब हमें यहाँ से क्रॉस करना था ये पूरा पहाड़ ऊपर को। ये आपको यहाँ पे साइन बोर्ड मिल जाएगा वे टू चिका। और यहाँ पे एडी हाइड्रो का, यहाँ पे हेल्थ एंड कुछ, यहाँ पे सेफ्टी एंड सोशल एनवायरनमेंट क्वालिटी का कुछ बोर्ड लगा हुआ था। और यहाँ से कर दिया था हमने अपना ट्रैक स्टार्ट। और मेरा दोस्त भी आ रहा था पीछे से, एक और दो आगे चले गए थे। और इस ब्रिज को हमें क्रॉस करना था यहाँ से परे को। तो बस हम यही सोच रहे थे कि हम कब जैसे ऊपर पहुँच जाएं और जल्दी जल्दी पहुँच के हम दर्शन कर लें, क्योंकि आजकल दिन भी छोटे हैं और हमें वापस भी आना था। और हमने खाने का सामान भी अपने साथ लाया हुआ था, क्योंकि हमको ऊपर जाके खाना भी बनाना था। तो हम सोच रहे थे जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा, और हम अंधेरा होने से पहले तक नीचे मेन सड़क तक पहुंच जाएंगे तो बहुत सही रहेगा। क्योंकि अगर यहीं पे रात हो जाए तो रास्ता तो बहुत ही डेंजरस है ये नीचे उतरने के लिए। तो हम जल्दी से जल्दी जाने की कोशिश कर रहे थे। रास्ते में मिला हमें छोटा सा झरना। अभी तो सर्दियाँ हो रही है इसलिए इसमें पानी कम है, पर जब गर्मियाँ होती है तो उसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है। और देख सकते हैं आप ये ऊपर को एक और झरना दिखा हमें, जो अब धीरे धीरे जम रहे हैं और पानी कम हो रहा है उसमें। और ये मेरे दोस्त साथ में म्यूज़िक लगा के चल रहे थे, और हम म्यूज़िक का भी आनंद ले रहे थे जहाँ तक सिग्नल आ रहे हैं, क्योंकि आगे सिग्नल भी नहीं आएंगे। और ये देखिए एक और हमें छोटी सी वाटर क्रॉसिंग मिली यहाँ पे। और जो ट्रैक है, ट्रैक तो बहुत अच्छा है, ज़्यादा
टफ़ नहीं है। जो लोग रेगुलर ट्रैक करते हैं उनके लिए तो ज़्यादा टफ़ नहीं है, पर हाँ जो कभी कभार ही ट्रैक करते हैं उनको थोड़ा सा टफ़ लग सकता है। पर रास्ता ठीक ही है, मतलब उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जो नॉर्मल लोग हैं वो जो यहीं के हैं वो आधे पौने घंटे में चढ़ जाते हैं ऊपर, और जो टूरिस्ट होते हैं उनको 1.5 घंटा या इतना तो लग ही जाता है, क्योंकि वो रेस्ट भी करते हैं। हम भी पहुंच गए थे पौने घंटे में ऊपर, क्योंकि हम वादियाँ निहारते निहारते जा रहे थे। हम पहली बार आए थे और ये ऊपर पहुंच के थोड़ा खुला एरिया आ गया था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पेड़ भी दूसरे ही लगे हुए थे, दूसरी ही रेंज के देवदार के भी लगे हुए थे, पर दूसरे पेड़ भी लगे हुए थे। और हम सोच रहे थे कि पता नहीं कितना आगे था मंदिर, क्योंकि हम सब पहली बार ही जा रहे थे। और मैं और मेरा एक और दोस्त हम ऊपर की तरफ को आ गए थे यहाँ से देखने के लिए मंदिर कहाँ है। और हमें मंदिर दिख ही गया, वो छप्पर वाला आपको दिख रहा होगा दूर। और हम चल पड़े मंदिर की तरफ, पर हम थोड़ा ऊपर की तरफ को आ गए थे और रास्ता थोड़ा नीचे से था, तो हमारे को थोड़ा नीचे की तरफ को उतरना पड़ना था यहाँ से। और मेरे एक और दोस्त भी था, वो भी मेरे ही पीछे आ गया था, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ से कुछ ही दूरी पर तक्षक नाग जी का मंदिर है। और हमें काफ़ी देर से कुत्ता भी फॉलो कर रहा था, और वो कुत्ता शायद नीचे पहुंच चुका है पहले ही। और मेरा दोस्त मेरे को बोलता है कि यहीं से हम नीचे को चलते हैं। मैं बोल रहा था चल आगे से चलते हैं, पर आगे मुझे लगा कि बहुत ही ये जो झाड़ियों वाले छोटे छोटे पेड़ लगे हुए थे आगे बहुत ही ज़्यादा थे, तो हमने यहीं से नीचे जाने का फ़ैसला लिया, और जो कि हमारा फ़ैसला बहुत अच्छा था, क्योंकि मेन रास्ता जो मेन ट्रेल है वो नीचे ही है। और इसके बाद हम चलते गए नीचे को मेन रास्ते की तरफ। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, अगर लकड़ियों की भी कोई कमी नहीं है, सूखी लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा है, पर हम अपने साथ ब्यूटेन का सिलेंडर लाए हुए थे, जिसमें हाइट में खाना इजीली पक जाता है, जल्दी पक जाता है। खाना वगैरह भी हम बनाएंगे, पर पहले करेंगे हम दर्शन। और ये आप देख सकते हैं कुत्ता भी हमारे से पहले पहुंच चुका था, यहाँ हमारा ही इंतज़ार कर रहा था। और इसके बाद इसने पूंछ हिला के हमें बोला कि हाँ मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। और इसके बाद हम पहुंच गए यहाँ पे। यहाँ पे लोग कैंप वगैरह लगाते हैं, अपने टेंट वगैरह। ये है बेस कैंप। यहाँ पे जो भी यहाँ से ऊपर को ट्रैकिंग के लिए जाते हैं तो एक दिन वो यहीं पे स्टे करते हैं इसी एरिया में। और ये आप आगे देख सकते हैं सराय बनी हुई है। और जो देवते का स्थान है वो तो ओपन ही है, कोई मंदिर वैसा नहीं है कि यही ही मंदिर है, जैसा आप देख सकते हैं। अब हम पहुंच गए थे मंदिर। हमने यहाँ पे अपना धूप वगैरह निकाला, और उसके बाद हमने यहाँ पे लग गए पूजा अर्चना करने भगवान की, क्योंकि यही भगवान का स्थान है। मैंने घर से फूल लाए हुए थे तो मैंने यहाँ पे भगवान को पुष्प अर्पित किए यहाँ पे, और साथ में धूप बत्ती भी की, और नाग देवता जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। और मैं बस भगवान से यही कृपा करता हूँ, यही कृपा चाहता हूँ कि बस सबका ध्यान रखें भगवान। और सुख समृद्धि की कामना की मैंने सबकी। और इसके बाद ये देख सकते हैं हम, यहाँ पे पत्थर पे लिखा हुआ है तक्षक नाग जी, क्योंकि ये तक्षक नाग जी का स्थान है इतनी हाइट पर, यहाँ पे जगत सुख से ऊपर। और अगर कोई आता है यहाँ पे और अपने साथ अगर उन्होंने धूप वगैरह नहीं लाया हुआ हो, और उनको
कुछ दान भी करना हो तो वो यहाँ पे डाल सकता है। यहाँ पे पूजा का सामान का ये बॉक्स लगा हुआ है, तो इसके अंदर धूप वगैरह भी थे, और हमने जो भी यहाँ पे दान करना था मतलब वो इसके अंदर ही रख दिया था, क्योंकि जब पुजारी वगैरह जो भी देवते का कोई आएगा यहाँ पे तो वो इनको निकाल के ले जाएगा यहाँ से। और यहाँ पे बकरियां ठहरी होगी सराय में, तो आप देख सकते हैं। उसके बाहर ढूंढ रहे थे हम वो वाला स्थान भगवान का जहाँ पे पत्थर पे नाग जी बने हुए हैं, तो हमें पता ही नहीं था वो कहाँ पे है, और हमने काफ़ी देर सर्च किया। उसके बाद हमें आखिर में वो स्थान मिल ही गया। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरी पत्थर पे नाग जी की आकृति बनी हुई है, और ये काफ़ी सालों पुरानी है, और ये भी नाग जी का ही स्थान है। और हमने यहाँ पे भी धूप वगैरह जलाया, और आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मैंने पुष्प अर्पित किए भगवान जी को। पूरी नाग की आकृति बनी हुई है पत्थर के बीच में, जैसे लगता है कि ये शैल हो गए हैं यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे हमने और मेरे दोस्तों ने धूप जलाया, और मैंने भी यहाँ पे धूप जला के नाग जी का ध्यान किया। और इसके बाद हम अलविदा कर रहे थे इस जगह को, क्योंकि अब हमें खाना बनाना था, और खाना हम यहाँ से थोड़ी दूरी पर बनाएंगे यहाँ पे पीछे, क्योंकि वहाँ पे पानी भी है, और हम नहीं चाहते कि हम यहाँ पे इस जगह को जूठा परीठा करें। यहाँ पे हो जो वैसे तो हम अच्छे तरीके से ही बनाते हैं सब कुछ। और देखिए हमें यहाँ पे क्या मिला, हड्डी किसी जानवर की सिर की। तो मैं बता रहा था कि हाँ, हमें मंदिरों से थोड़ा दूर ही खाना बनाना चाहिए। और ये जगह हमारे को अच्छी मिली क्योंकि यहाँ पे पत्थर भी थे साथ में, और यहाँ पे हवा भी आराम से रुक सकती थी। तो मैं चला गया पानी भरने के लिए, क्योंकि खाना बनाने के लिए पानी तो चाहिए, और पानी यहाँ पे नज़दीकी था, और कैन हमने लाई हुई थी। तो पहले मैंने कैन भरी अच्छे से, और कैन भरने को थोड़ा ही टाइम लगा। और पानी तो भाई क्या ही बताऊँ मैं, एकदम चिल बर्फ वाला पानी। आप इमेजिन कर सकते हो आजकल नीचे ही पानी कितना ठंडा है, तो ऊपर जोत का पानी कैसा होगा, एकदम चिल पानी। पर अब क्या करें, खाना तो बनाना ही है। तो मैंने फटाफट से पानी भर दिया इस कैनी में, और उसके बाद मुझे भरनी थी एक बोतल भी, तो कैनी मैंने रख दी फटाफट से साइड में। और यहाँ पे कैनी टिकी नहीं रही थी, और बड़ी मुश्किल से कैनी टिकी, और यहाँ पे थोड़ी फिसलन भी थी पत्थरों में। और फिर इस बोतल में भी मैंने पानी भर दिया, और बोतल में पानी भी एकदम से भर गया। और उसके बाद हम लगे यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी करने, और हमने स्टोव सेट कर दिया था। एक पत्थर ढूंढा हमने अच्छा सा फ्लैट पत्थर, और उसके ऊपर हमने अपना चूल्हा यहाँ पे टिका दिया। ये पोर्टेबल चूल्हा बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे हम सबसे पहले पानी को गर्म करेंगे, ताकि हम जब इस पे बिरयानी बनाएंगे, या आप उसको ब्रंज बोल सकते हो या पुलाव बोल सकते हो, या अलग अलग नाम से उसे जाना जाता है, तो उसको बनाने में हमें ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि हमें भी प्याज टमाटर वगैरह भी काटने थे। तब तक ये पानी भी गर्म हो जाएगा, और हमें आसानी होगी खाना बनाने में। और यहाँ पे कर दिया था मैंने इसको ऑन, और यहाँ पे हम चेक कर रहे थे क्योंकि इसकी फ्लेम ऐसे नज़र नहीं आ रही थी। तो मेरा दोस्त बोलता है ये ऑन ही है, थोड़ी फ्लेम इसकी तेज़ कर दो। और मैंने इसकी फ्लेम थोड़ी तेज़ कर दी। फिर मेरे दोस्त ने एक बार फिर से इसको रीचेक किया कि हाँ भाई ऑन है कि नहीं, पर ये ऑन था, क्योंकि हम देख सकते हैं अब इसमें से थोड़ी थोड़ी फ्यूम्स नज़र आ रही थी। और ये कर दिया हमने तड़का बनाना स्टार्ट। और यहाँ पे हो रही थी कटिंग, टमाटर काट दिए थे, और हमने साथ में चिप्स कुरकुरे वगैरह लाए हुए थे, वो हम यहाँ पे खा रहे थे। और इसमें डाला था हमने टमाटर, गाजर, मटर, आलू, जुकीनी और हरी मिर्च, और हमने सूखी मिर्च भी डाली थी। तड़का डाल दिया था, प्याज और लहसुन वगैरह हमने भून दिए थे इसमें अच्छे से। और ये आप देख सकते हो प्याज भी लगभग तैयार है भून के। और इसके बाद हमने डालना था इसमें टमाटर वगैरह,
और ये इसके बाद हमने डाल दिए इसमें टमाटर वगैरह भी और कर दिया इसको लॉक। और उसके बाद हमने कर दी चाय बनाना स्टार्ट और इस पे विसल आ गई थी। चावल वगैरह डाल दिए थे हमने इस पे और ये बन के तैयार हो गए थे। अब आपको दिखाते हैं। और चाय भी हमने एक साइड में रख दी थी। और अब मौसम भी धीरे धीरे ज़्यादा ही भयंकर हो रहा था और ठंड बढ़ रही थी, हवाएं भी चल रही थी। और देख सकते हैं आप बादल ही बादल है और सूर्य देवता तो बिल्कुल कम ही दिख रहे थे, मतलब थे ही नहीं, रोशनी थी नहीं, ना के बराबर ही थी। और ऊपर आप देख सकते हैं टॉप टॉप में बर्फ़ पड़ी हुई है। बर्फ़ बहुत पहले पड़ी हुई है क्योंकि उसके बाद से कोई बारिश ही नहीं हुई। और उसके बाद कर दिया हमने यहाँ पे स्टीम इसकी ख़त्म। और देख सकते हैं आप हमारा बन के तैयार हो गई है बिरयानी या पुलाव या ब्रंच, जो भी आप इसको जिस भी नाम से जानते हैं। और इसके बाद हमने कर दिया इसको बांटना स्टार्ट। पर मेरा दोस्त बोल रहा था कि हमें चाय भी पहले बना लेनी चाहिए। मैं कहा पहले मैं चाय बना लेता हूँ, फिर उसके बाद हम इसको, तुम तब तक डाल दो इसको थाली में। और मैंने कैमरा दे दिया अपने दोस्त के पास और मैंने इसमें चाय में दूध डाल दिया क्योंकि तब तक ये चाय भी कड़ जाएगी और हम तब तक खाना भी खा लेंगे ताकि हमारा टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो, क्योंकि हमें नीचे भी निकलना है। और यहाँ पे आजकल एक तो दिन भी छोटे हैं और नीचे को भी हमें अंधेरा नहीं होना चाहिए क्योंकि रास्ता बहुत ही डेंजरस है। तो मैंने दूध वगैरह डाल दिया इसमें। और ईशान मेरा दोस्त है जो, उसने कर दिया यहाँ पे चावल डालना स्टार्ट। सबको बिरयानी पुलाव, और ये बहुत ही अच्छे बने हुए थे, खिले खिले, और देख के इतना मज़ा आ रहा था इनको। और आप लोग इमेजिन कर सकते हो जब भी हम पहाड़ों पे जाते हैं और हम खाना बनाते हैं तो वहाँ के खाने का जो टेस्ट होता है वो अलग सा ही आता है, क्योंकि हम घर में जब खाना खाते हैं तो वो तो होता ही है टेस्टी, पर जो पहाड़ों में जो खाना बनता है ना उसके तो बात ही कुछ अलग होती है। और यहाँ पे कर दिया था अब हमने खाने की तैयारी शुरू। और हमने दही भी लाया हुआ था साथ में और घी भी लाया हुआ था, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। दही डाल दिया हमने और ये बाकी सब ने भी डाल दिया था दही। और इसमें मिक्स किया था हमने पेरी पेरी मसाला। और इसके बाद खा लिया हमने खाना और हमारी चाय भी बन के रेडी हो चुकी थी जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये चाय मैंने हाथ में ली और चाय कसम से जैसे ही पी मैंने तो मेरी तो आंखें ही बंद हो गई, क्या चाय बनी थी। और मेरा दोस्त भी मेरी शक्ल देख के हंस रहा था और देख सकते हैं आप यहाँ पे अब हम जाने की तैयारी में थे। और ये जो हमारे वेजिटेबल्स थे जो, ये तो हम इधर ही कोई रख देंगे क्योंकि ये जानवर वगैरह खा लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हमने थोड़ी सी आग जलाई और इस पे हमने जो भी अपने डिस्पोजेबल प्लेट्स वगैरह लाई हुई थी यहीं पे हमने उसको जला दिया अच्छे से। तो दोस्तों जब भी आप पहाड़ों में आते हैं कचरा ना फैलाएं, उसको जला दें या अपने साथ वापस ले जाएं। तो हमारा कचरा जलने वाला था इसलिए हमने सब कुछ जला दिया और अब टाइम हो चुका था हमारा वापस जाने का। तो ये ऐसा कुछ नज़ारा है वापस जाने के लिए। आप देख सकते हैं बीच में थोड़ा सा यहाँ पे दलदल जैसी थी। और इसके बाद कर दिया हमने चलना स्टार्ट और हम थोड़ा सा नीचे और पहुँच गए। ऊपर को जाना आसान लगता है पर नीचे को आना भी उतना ही मुश्किल होता है क्योंकि सारा जोर अंगूठों पे पड़ता है पैरों के। और इसलिए शूज़ भी अच्छे होने चाहिए। हमारे शूज़ तो अच्छे थे और हम चल रहे थे अब नीचे की तरफ को जंगल जंगल से। और यहाँ हम नीचे पहुँच गए थे और आप देख सकते हैं टेम्परेचर इतना डाउन हो चुका है कि जो पानी दिन को पानी था मतलब वो अभी जम चुका है साइड से, क्योंकि अब टेम्परेचर भी डाउन हो चुका है क्योंकि शाम हो चुकी है। और अब हम पहुंच गए नीचे वाले प्रोजेक्ट के पास। आपको उसकी छत नज़र आ रही होगी जहाँ से हमने अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट की थी। और मेरे दोस्त वगैरह भी यहाँ पे पहुंच गए थे। और ये रहा मैं भी
पीछे पीछे आ रहा था। मेरा दोस्त भी एक पीछे रहा है, उसको भी हम इंतज़ार करेंगे आगे। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा गिर गया था पैर फिसलने की वजह से, और ये पहुँच गए हम स्कूटी के पास। और यहाँ कर दी हमने अपनी स्कूटी स्टार्ट, और हमने अपने ग्लव्स ऑन कर दिए। और ये बोल रहा था हम शिलाजीत लेके आए हैं ऊपर से, पर ये शिलाजीत नहीं, कोक है। हाँ, ऊपर इस एरिया में शिलाजीत भी मिलती है। और ये पहुंच गए हम नीचे, जगत सुख से नीचे। बीच में कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि हम चाहते थे जल्दी से जल्दी नीचे पहुंच जाए, और अंधेरा बस होने ही वाला था। और ये मेन